जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को एनआरओ दें। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम की घनघरज, पार्लियामेंट चलाने की जितनी कोशिश करनी थी कर ली। एक शख्स जेल से आकर पीएसी चेयरमैन बन गया, अब किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। स्विस केस पर कौम के 2 अरब खर्च हुए। नून लीग और पीपी को दिए गए एनआरओ ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। 10 साल में मुल्क तबाह करने वाले 5 माह में संवारने की बात करते हैं हेड बलोकी में खिताब। वज़ीरा का इस्तीफा ही तब्दीली है। शजरकारी शौक नहीं, जिंदगी मौत का मसला बन गया है। वजीर आजम का बल्लूकी में खिताब, 10 अरब पौधे लगाने का ऐलान, जंगलात की जमीन वागुजार कराने की हिदायत कर दी। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह, 2500 एकड़ पर एशिया का सबसे बड़ा जंगल उगाया जाएगा। गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। नकीब कत्ल केस का चश्मदीद गवाह लापता, तफ्तीशी अफसर का सिंध हाई कोर्ट में इंकशाफ। राव अनवार और दीगर मुल्जिमान बाअसर अफसरान रहे, गवाह को लापता करा दिया। डॉक्टर रिजवान का बयान, मुल्जिमान की जमानत मनसूख ना की गई तो गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। FIA ने असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग ली। रुकूम तकसीम तहकीकात में कोई कसर ना छोड़ी, बैंक रिकॉर्ड देखा, गवाहों के बयानात लिए, मुलव्विस एहलकारों से मुताल्लिक नहीं बताया गया, बंद गली में दाखिल हो गए हैं, अदालत रहनुमाई करे, रिपोर्ट में दरखास्त। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको एनआरओ ना आसफ जरदारी को मिलेगा और ना नवाज शरीफ को मिलेगा। ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है दोनों खानदानों की। कुछ नहीं होने जा रहा। ये सारी बीमारियां फरारी की बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। कतरी से पथरी तक की सियासत खत्म होने जा रही है, किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरीफ बिरादरान की बीमारी को भागने की तैयारी करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम से शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा है। विफाक को मंसूबों में करप्शन का खदशा, K4 और मास ट्रांजिट के लिए सिंध हुकूमत को फंड्स नहीं दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसला, रकम बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टर को दी जाएगी। गैर मुल्की कंपनी की मदद लेने का फैसला। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और वजीर आला सिंध ने नजरसानी अपीलें दायर कर दी। जल्द समाअत की दरखास्त, 12 फरवरी को समाअत की इस्तदा। JIT मेरे खिलाफ कोई सबूत ना दे सकी, रिपोर्ट से नाम निकालने का जिक्र नहीं, मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकली का जवाज नहीं। मुराद अली शाह की दरखास्त का मतन। काफ लीग और हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद के फॉर्मूले पर अमल दरामद। काफ लीग को विफाक में दूसरी वजारत मिलने का इम्कान, मोने सलाही को कलमदान जल्द दिया जाएगा। कामरान माइकल का 5 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, कराची मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन में 1 अरब से ज्यादा की करप्शन का इल्जाम। हथकड़ी के बाद बीमारी ने जकड़ लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार असलम मसूद को दिल की तकलीफ, RIC रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। राहदारी रिमांड के लिए अदालत पेश करने में ताखीर, ओमनी ग्रुप के CF को गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।